बिहार में बात की जाए अगर शिक्षा की तो तय है कि बहुत सारे मसले हैं, शिक्षकों से जुड़े मसले हैं, अलग अलग मसले हैं। उसको लेकर के बिहार में राजनीति चलती रहती है, कभी रोजगार के नाम पर, कभी रोजगार देने के नाम पर, कभी छुट्टियों के नाम पर, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर। लेकिन बिहार में शिक्षा की और शिक्षकों की सियासत चलती ही रहती है। मैं काशिफ मलिक, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आपका। हम बात करने वाले हैं उन मुद्दों पर जो शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा है, जो शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है और बिहार के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। और इन सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जी। आनंद पुष्कर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप एक तौर पर आप एमएलसी के भी पूर्व प्रत्याशी रहे हैं सारण शिक्षक क्षेत्र से, और आपके पिताजी का भी एक लंबा इतिहास रहा है शिक्षकों के लिए, उनके हक के लिए और शिक्षा के बेहतरी के लिए बिहार में कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। हम सबसे पहले बात ये करना चाहेंगे जो 3 मुद्दे शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, या कहिए कि पूरी बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है और जिसको लेकर बिहार में सियासत चलती रहती है। एक तो TRE 3 का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है सरकार को। दूसरी चीज़, जो छुट्टी को लेकर वाद विवाद कई दिनों से चलता चला जा रहा है त्योहारों में। इन मुद्दों पर हम पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर हम और 2 मुद्दों पर आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है मलिक जी कि आपने देखा होगा पिछले वर्ष 2023 से जो छुट्टी की परिस्थितियां जो गड़बड़ हुई है, जो कैलेंडर गड़बड़ हुए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वह विभाग है। क्योंकि मुझे ज्ञात है, जब हमारे पिताजी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और महासचिव भी जब थे, तो विभाग जो है जब भी यह कैलेंडर को बनाता था तो शिक्षक संगठनों से राय लेके ही बनाता था। लेकिन जब से पूर्व ACS के पाठक जी आए, तब से ना ही किसी शिक्षक नेताओं से राय लिया जाता है, या ना ही किसी संगठनों से भी राय लिया गया, जिसके चलते यह परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है। आपने देखा होगा कि जो 2023 में अभी जो हमारे शिक्षकों की जो मांग है, तो शिक्षक कोई सरकार से या विभाग से कृपा करने की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी बस केवल यही मांग है कि 2023 का या 2022 का जो कैलेंडर है, पूर्व का जो कैलेंडर है, आप वह पूर्व के कैलेंडर को भी उठा के आप देखिएगा, उस समय भी छठ, दीपावली से लेके और छठ तक लगातार उनको छुट्टी मिलती रही है। आज विभाग बार बार यह कहता है कि मैंने 66 छुट्टी आपको दे दिया। आपने साहब क्या 66 छुट्टी दिया? आप देख लीजिए 2024 का कैलेंडर उठा के। 2024 के कैलेंडर में स्पष्ट रूप से जो शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी होती थी, वह भी गर्मी की छुट्टी में विभाग ने यह निर्देश निर्गत किया कि आपको विद्यालय में जाना है। पहले 23 दिन की छुट्टी होती थी, 23 दिन की छुट्टी इस बार की गई। लेकिन जहां छात्र नहीं गए वहां शिक्षकों की उपस्थिति हो गई। अब यह देखिए कि वहां एक छुट्टी की कटौती उन लोगों ने कर दिया, यानी कि छात्र ही नहीं है तब भी गए। दूसरी बात मैं आपको मलिक जी बताता हूं कि जो 23 का कैलेंडर इन लोगों ने जारी किया था, उसमें हमारे शिक्षक तो नियोजित थे, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि मैं आपको सरकारी कर्मी बनाने जा रहा हूं, तो जो सरकारी कर्मी की जो मूलभूत छुट्टी होगी वो छुट्टी आपको दी जाएगी। लेकिन उसमें भी विभाग बार बार कटौती कर रहा है। ना ही उनको सरकारी कर्मी वाली छुट्टी मिल रही है, ना ही उनको पूर्व के जो नियोजित टीचर थे वो वाली छुट्टी मिल रही है, और बार बार प्रताड़ना का दंश उनको विभाग के द्वारा झेलना पड़ रहा है। आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 60% महिलाएं आज की परिदृश्य में कार्यरत हैं पूरे विद्यालय में, आप देख लीजिए। और दूसरा, यह छठ का बिहार का सबसे बड़ा महापर्व होता है। अब इसमें विडंबना देख लीजिए, छठ जो है 5 तारीख से शुरू है, नहाए खाए खरना से छठ की शुरुआत हो जाती है। 5 है, 6 है, 7 तारीख को आपको शाम का अर्घ है और 8 तारीख को सुबह का अर्घ है। इन लोगों ने क्या छुट्टी का शेड्यूल्ड बनाया है? 7, 8 और 9। यह क्या साहब शेड्यूल्ड है? दीपावली की छुट्टी का शेड्यूल्ड आपने किया है कि 31 तारीख को आपने छोटी दीपावली के दिन छुट्टी दिया है, 1 तारीख को दीपावली पड़ रहा है। तो हमारे शिक्षक तो यही बात कर रहे हैं ना कि जो पूर्व की हमारी छुट्टियां जो काटी गई है, वह 2-3 छुट्टियों को ऐड ऑन करके बस केवल हमको यहाँ से दीपावली से लेकर और छठ तक की छुट्टी दे दीजिए, ताकि बहुत सारी महिलाएं दूर की हैं। बहुत बहन बेटियां जो हैं उत्तर प्रदेश से आके नौकरी कर रही हैं। आपने देखा है कि लार्ज स्केल में जो है कि महिलाओं की बहाली हुई है और किसी को अपना ज़िला नहीं मिला है। जो नियोजित शिक्षक भी कार्य कर रहे हैं उनको भी काफ़ी दूर दूर ज़िला मिल गया है। तो इसीलिए विभाग को कम से कम इस पर देखना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए। मैंने खुद निदेशक को भी यह संज्ञान में दिया है और पूर्व के भी कैलेंडर को मैंने उनको दिया है कि आप पूर्व के कैलेंडर को देखते हुए और उनकी छुट्टी जो रही है दीपावली से लेकर छठ तक, उन छुट्टियों को आप बरकरार कीजिए।
जी, तो हमने देखा कि लेकिन छुट्टी में एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूँगा। कई लोग ये कह रहे थे कि इस छुट्टी घटने से जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिहार में कुछ मजबूत होगी। देखिए, छुट्टी घटने से, छुट्टी हम लोग जब पढ़ते हैं और हमारी जब पढ़ाई की जाती है तो हमें बताया जाता है धर्म के बारे में, हम लोग को भी बच्चों के बारे में, उनके संस्कार के बारे में, पर्वों के बारे में यह बताया जाता है। किसी भी धर्म समाज के लोग होते हैं, उनके पर्व के बारे में अवश्य हम लोग को पढ़ाने की बातों को बताया जाता है। तो छुट्टी काटने का मतलब यह नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी हो गई है। यह तो ऑब्वियसली स्वाभाविक बात है कि 60 दिन की छुट्टी जो है पूर्व से निर्धारित की गई थी। पहले भी कहा गया है कि 60 दिन की छुट्टी, आप पिछले साल भी देख लीजिए, उसके पिछले साल भी देख लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों की मानसिक प्रताड़ना करने के लिए, उनको मानसिक प्रताड़ित करने के लिए या उनकी छुट्टी को विभाग के निम्न स्तरीय पदाधिकारी यह बार बार परेशान कर रहे हैं। उनको यह देखना चाहिए कि यथाशीघ्र जो उनके पूर्व, अब तो समय भी नहीं है, तो मान लीजिए कि दशहरा में भी वही हुआ, विभाग ने कहा कि मैं सप्तमी से छुट्टी दूंगा। सप्तमी देख लीजिए 10 तारीख, 9 तारीख को पड़ा था और विभाग ने छुट्टी का कैलेंडर कर दिया 10 तारीख से। तो यह जो बार बार परेशानी जो हो रही है, और पता नहीं कौन बैठ के कैलेंडर तैयार कर रहे हैं, जिस दिन पर्व रह रहा है उस दिन छुट्टी नहीं, और वो आगे बढ़ा दे रहे हैं वो तिथि को, तो इस पे विचार इन लोग को करना चाहिए। जी, तो छुट्टी की तो बात हमने कर ली, लेकिन एक जो और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जिसे लेकर शिक्षा मंत्री ने खुद प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने कहा था ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में ये जल्दी ही फैसले लिए जाएंगे। उस पर आपका क्या कहना है? क्या उस पर उस तरह से काम हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है मलिक जी कि आपने देखा है कि एक स्थानांतरण की नीति, पदस्थापन और स्थानांतरण की नीति जो है अभी शिक्षा विभाग ने बनाया है, और माननीय मंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को बताया है। तो खैर, यह तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ और मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक शिक्षकों के बारे में सोचा, एक पॉलिसी की नीति बनाई। लेकिन नीति तो खैर ठीक है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ रही है, जिसको लेके मैंने माननीय मंत्री जी को भी कहा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी हमने कहा है, आग्रह किया है। इस नीति में 2-3 बातें ऐसी है जिसको संशोधन करना चाहिए। एक, जो पुरुषों के लिए उन्होंने गृह अनुमंडल कर दिया है, उन्होंने एक लाइन लिख दिया कि देखिए, बहुत सारे ज़िला ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक ही अनुमंडल है, बहुत सारे ज़िला ऐसे हैं। अब मान लीजिए कि शिक्षक को बार बार कहता है कि आपका जो अलॉटेड ज़िला है उसी ज़िला में आपको काम करना है। यह 30 जनवरी को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने आग्रह किया था। उस समय एसीएस थे आपको के पाठक जी, जिनकी मनसा बड़ा गड़बड़ थी, सबको इधर उधर करना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी के पहल के बाद सभी शिक्षकों को पहला ज़िला मिल चुका है। अब जब शिक्षकों को पहला ज़िला मिल गया और बहुत सारे ज़िले जो ऐसे हैं जहाँ पे एक ही अनुमंडल है, अब बताइए कि वहाँ जब पुरुष शिक्षक हैं वो अपने अनुमंडल से बाहर जाएंगे, यानी कि उनको ज़िला के बाहर जाना पड़ेगा। तो इस पे विभाग को विचार करना चाहिए, अनुमंडल की परिसीमा को ख़त्म करते हुए उसको प्रखंड तक ले आना चाहिए, क्योंकि अनुमंडल की रेडियस भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात मैं कहूँगा, जो एक क्लॉज में जोड़ा गया है, मानवीय पहलुओं को देखते हुए उनको स्थानांतरण दिया जाएगा। तो मानवीय पहलू में पति पत्नी और बच्चों के बारे में लिखा गया है, लेकिन माता पिता के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। मैं मलिक जी यही देखता हूं कि हमारी उम्र के जितने भी शिक्षक हैं, उनके हर माता पिता का उम्र भी 60 साल 65 साल के आसपास में है, वो बीमार हैं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। तो वह भी पहलू को अवश्य जोड़ना चाहिए कि पति पत्नी और बच्चों के साथ साथ माता पिता की भी परिसीमाएं को देखना चाहिए, जिनकी मानवीय पहलू में उनको ऐच्छिक का स्वरूप देना चाहिए। और तीसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि विभाग ने एक जो पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी में यह उन्होंने लिख दिया कि पदस्थापन के बाद आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जबकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शिक्षकों का जिस तरीके से मतलब राज्यकर्मी का दर्जा हम देना चाहते हैं, शिक्षकों की एक मांग थी, हम लोगों ने एक मांग किया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार को शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कही। मैं आपके चैनल से भी विभाग को यह ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आपने सक्षमता परीक्षा ले लिया फरवरी महीना में, और हमारे शिक्षक जो है मार्च महीना से सक्षमता उत्तीर्ण होकर बैठे हुए हैं। तो अब जो उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मार्च महीने में ही मिल जाना चाहिए था, अब तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि यह विभाग की गड़बड़ी के चलते आज तक वह सरकारी कर्मी नहीं बन पाए हैं। तो हमारा यही मांग है, सरकार को भी इसमें पहल करना चाहिए और जो भी हमारे शिक्षक हैं
उन शिक्षकों को यथाशीघ्र जब से नोटिफिकेशन हुआ है उस समय से उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। ये बातें हैं ट्रांसफ़र को लेकर के। और जैसा कि एक बात बिल्कुल संक्षेप में बताएं कि क्या अभी तक गाइडलाइन जारी हो जानी चाहिए थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की? जी, गाइडलाइन तो बिल्कुल जारी होनी ही चाहिए थी। विभाग ने भी कहा था कि हम किस तरीके से करेंगे। चलिए, आपने एक स्थानांतरण की नीति तो ला दिया, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों के दिमाग में अभी यह बात बनी है कि हम आवेदन कैसे करें, किस तरीके से आवेदन करें, कैसे हम लोग जाएंगे, किसको हम लोग को एड्रेस करना है, किसको हम लोग को लिखना है। तो इस पे विभाग को एक नीति को जारी कर देना चाहिए। लेकिन विभाग ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि हम लोग जो है एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो मैंने देखा कि 2020 से लगातार सॉफ्टवेयर 4 वर्षों तक बनते रह गया, अभी तक सॉफ्टवेयर वो बन नहीं पाया। तो मैं तो यही उम्मीद भी करता हूं और विभाग के पदाधिकारियों को भी कहता हूं कि जल्द से जल्द एक गाइडलाइन अवश्य शिक्षकों के लिए जारी कीजिए, ताकि वह लोग अपने आवेदन को कर पाए। जो आपने 10 विकल्प मांगा है वो आवेदन को कर पाए, उनके मन में जो संशय है वह संशय बिल्कुल दूर हो जाए। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम दिसंबर महीना में स्थानांतरण और पदस्थापन दोनों करेंगे। तो खैर ठीक है, दिसंबर महीना में आप कीजिए, लेकिन उनको राज्यकर्मी का दर्जा पूर्व से आप अवश्य दीजिए, ताकि वह राज्यकर्मी का दर्जा जब से नोटिफिकेशन हुआ है तब से वो हासिल करे, और उनको मन अनुकूल जगह जल्दी ही आप लोग प्रोवाइड कीजिए। तो ये मामले हैं, लेकिन एक मुद्दा जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि TRE 3 के रिजल्ट का क्या होगा। जितनी देर हो, जबकि TRE 1 और TRE 2 का बिल्कुल वक्त पर आ गया, TRE 3 में इस देरी की या डिले की क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं तो देख रहा हूँ आज की परिदृश्य में जो शिक्षा विभाग है, एक पूर्व के जो ACS महोदय थे उन्होंने काफ़ी तेज़ गति दिखाई थी, और तेज़ गति दिखाने के बाद ज़्यादा बहालियाँ भी उन्होंने की है। लेकिन आज की परिदृश्य एक ऐसी बनी है कि विभाग खुद ही उलझा हुआ है। इसलिए उलझा हुआ है कि वो करना नहीं चाहता है, और जब इंसान करने के मूड में नहीं होता है तो समस्याएं उलझते हुए चली जाती है। इसीलिए जो आज की परिदृश्य में TRE 3 का अब जाके इन लोगों ने आंसर की जारी किया। BPSC के जो हमारे प्रधानाध्यापक की परीक्षा में जो शिक्षक बैठे थे उनकी भी रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं की है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि विभाग को इन सारे सवाल और पहलुओं को देखना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी वेट फॉर जॉब में बैठे हुए हैं, और सरकार की जो पॉलिसी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है, आप देखते भी होंगे कि हर चैनल में, हर जगह, हर विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं, अफसरों को बुला के कहते हैं कि इसको आप जल्दी कर दीजिए, इसको आप जल्दी कर दीजिए। लेकिन इस तरह की लापरवाही जो शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है कहीं तक से उचित नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि TRE 3 का रिज़ल्ट हो, या स्थानांतरण पदस्थापन का मुद्दा हो, या छुट्टी का मुद्दा हो, विभाग को जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण निकाल लेना चाहिए। हमने बात की कि किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, किस तरह से छुट्टियों को लेकर के शिक्षकों को मुसीबतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, और TRE 3 का रिजल्ट जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी है, जितना जल्दी हो पाए वो कर देना चाहिए। लेकिन जैसा कि आनंद पुष्कर जी ने बताया कि कई मामलों में विभाग की लापरवाही का ये नतीजा हो रहा है। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कई बार स्टेप्स लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से इस तरह की कमियां हो रही हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने उन सारे मुद्दों पर बात की। अब शिक्षक होने के तौर पर, अभ्यर्थी होने के तौर पर, बिहारी होने के तौर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर कर दें। और आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों के बारे में, आप क्या सोचते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। नमस्कार।